नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर, जहां आपको आना है आश्वासन एकेडमी ग्रुप पर। जुड़िए मेरे साथ, जिससे इस क्लास के पीडीएफ और संबंधित और जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्या है टॉपिक? फ्लैक्स फ्यूल पर आइए बात करते हैं। फ्लैक्स फ्यूल क्या होते हैं और इसको लेकर जो हमारी हमारी जो गाड़ियों की जो हमारी एसोसिएशन है, जो ऑटो इंडस्ट्री है, उसका कहना है कि शायद ये अगले 6 महीने में लागू नहीं हो पाए। एक बहुत बड़ा काम होगा 6 महीने में इसको लागू करना है, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पॉलिसी को। तो क्या है एफएफवी व्हीकल पॉलिसी? दोस्तों आइए चर्चा करते हैं आपके साथ। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पॉलिसी क्या है? देखिए, इस पर आगे बढ़ने से पहले आपने वर्ड सुना हो E10, E20। ये क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? इसमें आप पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल मिला देते हैं या बायोफ्यूल मिला देते हैं, तो आप बोलते हैं E10 यानी एथेनॉल 10। पेट्रोल में 20% एथेनॉल या बायोफ्यूल मिला दे तो आप कहेंगे E20 या एथेनॉल 20। ये बहुत नई बात नहीं है, ये देश में लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है दोस्तों। ये 2023 से लागू हो जाएगा देश में। यानी देश की गाड़ियों में, देश की नई गाड़ियाँ बिकेंगी अब, वो इस प्रकार के इंजन वाली होंगी, ऐसी गाड़ियाँ होंगी वो जिसमें आप ऐसा ईंधन भर सकें जिसमें 20% एथेनॉल हो और बाकी उसमें पेट्रोल या बाकी अन्य फ्यूल हो सकते हैं। तो E20 यानी एक प्रकार से ब्लेंड बोल सकते हैं, मिश्रित पेट्रोल बोल सकते हैं इसको हम लोग, मिश्रित गैसोलीन बोल सकते हैं। ये मिक्स्ड है, ये 20% मिक्स है, ठीक है। ये बायोफ्यूल है। अभी कितना हो रहा है? E10। इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी जो पुरानी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं रोड पे इस समय, उसमें E10 भरा जा सकता है बिना किसी बदलाव के। उसमें भी E10 डाल दो, कोई ख़राब नहीं होगा। लेकिन E20 के लिए आपको स्पेसिफिक इंजन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नई मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी, नई गाड़ियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जो व्हीकल इंडस्ट्री है हमारी, वो धीरे धीरे ऐसी गाड़ियाँ बना रही है जो E20 कंपैटिबल हों, E20 को वो ईंधन को यूज़ कर सके। हालांकि अलग बात है, E20 ईंधन आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट प्रॉपर इंजन आते आते 2-3 साल लग जाएंगे और 2025 से ये E20 वाली गाड़ियाँ बिकेंगी और E20 वाला ईंधन भरा जाएगा। ये एक हमारा जो अभी टाइमलाइन चल रही है उसके मुताबिक। इसी बीच मिस्टर नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं, सड़क परिवहन देखते हैं, उनका एक विचार है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। आप में अगर यूट्यूब पर मुझे सुनते रहे हो तो ये मैंने टॉपिक कराया दोस्तों कुछ दिनों पहले, आपको संभवतः 5 से 6 महीने पहले कराया था इस टॉपिक को मैंने वहाँ पर। आइए बात करने बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसको करे हुए हमारा। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल होते क्या हैं? पहली बात तो होते क्या है सर, उस पर चलेंगे आपके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल दोस्तों ये मैंने कराया था 6 महीने पहले, उसका पीपीटी दिखा रहा हूँ आपको। ये फाइल फुटेज है, ये फाइल फुटेज है, मतलब पुरानी फाइल का है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल होते क्या हैं सर, ठीक है। तो FFV यानी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल विल अलाउ व्हीकल टू यूज ऑल द ब्लेंड्स E10, E20, E30, E40, E50 whatever एंड ऑल्सो रन अनब्लेंडेड फ्यूल। जी हाँ, 100% भी मिला सकते हैं आप। 100% एथेनॉल वाली गाड़ियाँ भी चलेंगी और 100% पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी चलेंगी। यानी एक ऐसा व्हीकल, फ्लैक्स फ्यूल, फ्लैक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। अभी चल रही है पेट्रोल पर, अच्छा इसमें E20 ईंधन डाल दो, अच्छा इसके अंदर E50 डाल दो, अच्छा इसके अंदर E80 डाल दो, या पूरा 100% बायोफ्यूल का बेस कर दो। यानी ऐसी गाड़ियाँ जो डिफरेंट प्रकार के आपके फ्यूल मॉडल पे चल सके दोस्तों, ठीक है। ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो अलाउ व्हीकल टू यूज़ डिफरेंट ब्लेंड्स, लाइक E10 एक ब्लेंड है, E20 एक ब्लेंड है, E50 एक ब्लेंड है। तो डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ एथेनॉल मिक्स पेट्रोल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जी हाँ, अलग अलग इलाकों में अलग अलग ब्रांडिंग होगी। तो वहाँ पर कहीं E10 मिल रहा है, कहीं E20 मिल रहा है, तो ऐसी गाड़ियाँ लाई जाएँ, जो फ्यूल मिल जाए वो डलवाओ, चलती रहे गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका FLV, ये FFV। समझ में आई बात आपको? यहाँ पर ब्राज़ीलियन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ब्राज़ील में काफ़ी लोकप्रिय FFV गाड़ियाँ वहाँ पर। तो यानी जो बायोफ्यूल मिले 10, 20, 30, 40, 50, 100 वाला, वो डलवा दो, 100% प्योर पेट्रोल पर चल जाए गाड़ी। तो यहाँ पर ऑल द ब्लेंड्स एज वेल एज अनब्लेंडेड फ्यूल, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं आपके संग, इसमें मैं दिखाया था पुरानी फाइल फुटेज का है दोस्तों। तो एक संशोधित प्रारूप है, नई गाड़ी पुरानी गाड़ी प्रारूप है दोस्तों, जिससे विभिन्न स्तर के एथेनॉल मिश्रण यूज़ किए जाते हैं। ये गैसोलीन और मिश्रित पेट्रोल दोनों पे चल सकता है, ठीक है। तो मिश्रित ईंधन का उपयोग कर सकते हैं और बिना मिश्रित नॉन ब्लेंडेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 84% एथेनॉल वाला पेट्रोल भी इसमें आप मिला सकते हैं, यानी E84 वाला फ्यूल भी इसमें चल सकता है। यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% आप बायोफ्यूल कर दें तब भी चला लेगी ये। तो FLV की बात हो गई दोस्तों, ठीक है। अब सरकार का मानना था कुछ महीने पहले कि इसको हम लोग मिड जून से लागू कर देंगे, ठीक है। हमारा मानना था कि
जून 2022-23 इसको हम लागू कर लेंगे एफएलवी को। ठीक है सर, ये हमने कहा था अपनी गाड़ी कंपनियों को कि गाड़ी बनाइए इस प्रकार से। अब हमारी न्यूज़ का आज की न्यूज़ दोस्तों, आज हमारी कंपनियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं सर? आज हमारी कंपनियां कह रही हैं कि भैया जो मंत्रालय का ये प्लान जो है ना, ये महत्वाकांक्षी प्लान जो है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप एफएफवी लेके आ जाएंगे सड़कों के ऊपर, ये बहुत एम्बिशियस हो रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। अभी तो हमारे पास E20 वाली गाड़ियाँ भी नहीं हैं, हम कहाँ से 50 से 80% वाली गाड़ियाँ लेकर आ जाएं? जी हाँ, तो एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ भी नहीं हैं कि जो 20% भी चला सकें, E20 चला सकें। आप E50 E84 की बात कर रहे हो, तो एफएफवी कैन आइदर ऑन 100% पेट्रोल और 100% एथेनॉल और देयर ब्लेंड्स, इन पर ये गाड़ियाँ चल सकती हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इनका कहना कमेटी का, भैया 20% वाला भी नहीं है तो आप 100 की बात क्या कर रहे हो? E20 याद दोस्तों, E20 हमको 2023 से लागू करना है और 25 तक इसको पूरी तरीके से कर देना है, इंजन बन के आ जाए हमारे पास, इंजन भी हम बना पाएँ E20 का दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर E20 गाड़ी बिकना चालू हो जाएंगी दोस्तों, कहना चाहिए अप्रैल 2022 से चालू हो जाएंगी बिकना, और इंजन भी आ जाएंगे 2023 तक, और पूरी गाड़ियों फिर नई गाड़ियाँ कंप्लीट होकर आएंगी 25 तक आपके साथ। ठीक है, अब एक्सपर्ट कमेटी किसने बनाई थी? ये नीति आयोग ने, साथ में थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम दोस्तों। तो नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय का एक मिनिस्ट्री का एक ये कहना चाहिए, एक एक्सपर्ट कमेटी, उसकी मानना है कि एफएफवी अभी पॉसिबल नहीं है, एफएफवी पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदारियां कंपनियों पर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा यहाँ पर। तो इनका कहना है भैया ऐसी गाड़ियाँ E100 बनाना गाड़ियाँ ना बड़ा मुश्किल काम है अपने आप में, इज़ नॉट सीम्स टू फिजिबल फॉर इंडिया सिंस द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड रनिंग कॉस्ट आर गोइंग टू वेरी हाई। जी हाँ, यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी का कहना है एक प्रकार से, या सरकारी जो सस्ता बेचती हैं गाड़ियाँ उनका कहना है, सियाम का कहना है दोस्तों यहाँ पर। ये सियाम क्या है? जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसका कहना ये है कि बहुत व्यवहारिक नहीं है E100 इंडिया के लिए। क्यों? एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी इस गाड़ी की, और इसकी चलाने की लागत, जी हाँ, रनिंग कॉस्ट, इफ़िशेंसी बहुत कम होगी इसकी। मतलब एक गाड़ी जो पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, इसमें 8 या 7 चलेगी, तो रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और ओनरशिप खरीदने की लागत बहुत ज़्यादा होगी, जो कि इंडिया के लिए कंपैटिबल, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहना था सियाम का दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अच्छी बात है सर। आइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जो वर्तमान गाड़ियां हैं, आप प्रेजेंट गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल बनाया जाए, तो अपग्रेडेशन करना होगा आपको, वर्तमान गाड़ियों का इंजीनियरिंग पार्ट बदलने होंगे, आपको फ्यूल सिस्टम बदलना होगा, जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा सारा काम। पहली बात, आप अगर 30% मान लीजिए, तो यहाँ पर रनिंग कॉस्ट जो होगी 30% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, 30% तक बढ़ सकती है रनिंग कॉस्ट इसकी, ये मानना है यहाँ पर 30% रनिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी कि जो लागत अभी आपकी 1 लीटर में 10 किलोमीटर आती है, वो 1 लीटर में 7 किलोमीटर के आसपास आएगी, तो निश्चित तौर पर आपकी लागत बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगा यहाँ पर, इसलिए ग्राहक इसको ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। एक तो महंगी गाड़ी खरीदो, ऊपर से कम आपको लागत दे या कम उस पर एफिशिएंसी हो, तो शायद ग्राहक नहीं खरीदेगा, और ऐसे में ब्लेंडेड गाड़ियों की बिक्री नहीं होगी, एफएफवी की बिक्री नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एफएफवी के फ़ायदे जानने चाहिए आपको। क्या फ़ायदे एफएफवी के? एफएफवी के फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों? पॉल्यूशन कम होगा इससे, पहली बात तो E20, 50, 100 तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा इससे सर। एक हमारे जो बाकी जो पेट्रोल मंगाते हैं बाहर से हम लोग, उसमें सस्ता पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल, दो राय नहीं है, सस्ता होगा, क्योंकि आप ईंधन एथेनॉल लाएंगे जो घर में चीनी से बनता है, गन्ने से बनता है, सस्ता होगा सर हमारे लिए एथेनॉल, ये बात भी ठीक है। इसके अलावा सर इससे हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग, अगर एक फ़ायदा ये होगा, कहीं E10 है, कहीं E20 है, किसी राज्य में E50 बिक रहा है, किसी पेट्रोल पंप से E30 बिक रहा है, तो कोई भी भर दो आप मेरी गाड़ी में, सब चल जाएगी मेरी गाड़ी। तो कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट पेट्रोलिंग स्टेशंस, देश के अलग राज्यों में काम कर रहे पेट्रोलिंग स्टेशन के बीच कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, इन पर समायोजन हो सकेगा आराम से। और इसके अलावा क्या होगा सर, बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा आपको, बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ फॉरेक्स बचेगा दोस्तों आपको यहाँ पर। तो कच्चे तेल का 80% बाहर से मंगाते हैं हम लोग, हमें तेल बाहर से कम मंगाना होगा। साथ ही साथ मक्का या बनता है हमारा बायोफ्यूल किससे? इन चीज़ों से बनता है, इससे किसानों को इनकम बढ़ेगी। तो कई सारे फ़ायदे हैं सर एफएफवी के, लेकिन अल्टीमेट नुकसान क्या है सर? ग्राहकों की स्वीकृति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसकी जो लागत है चलाने की और ख़रीदने की काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एफिशिएंसी काफ़ी कम है, कीमत अधिक होती है सर यहाँ पर। और एक कहीं ना कहीं तो ये जो आपका बायोफ्यूल होता है, ये इंजन में टूट फूट को बढ़ा सकता है, तो इससे टीयर वेयर होगा इंजन आपका, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लॉन्गिविटी, उसकी अवधि
ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। तो मैं अगर चुनौती बात कर लूँ FFV के बारे में, समरी कर लूँ दोस्तों, तो FFV क्या होते हैं, व्हाट इज़ FFV, ये होना चाहिए क्लियर मुझे यहाँ पर, क्या होते हैं FFV। दूसरी बात, FFV को लेकर सरकारी गाइडलाइन क्या है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, 6 महीने में लागू करने का प्लान कर रही है सरकार, ठीक है। FFV के सामने चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं दोस्तों, बताया मैंने आपको, कॉस्ट ज़्यादा है, एफिशिएंसी यानी इसकी दक्षता, इसको चलाने की लागत काफ़ी ज़्यादा है, एफिशिएंसी काफ़ी कम है इसकी। इसके अलावा ऑयल जो लेयर होती है ख़राब हो जाती है, यानी गाड़ी जल्दी ख़राब होगी, उसका इंजन जल्दी टियर वियर करेगा सर, ये नुकसान होगा इसका। इसके अलावा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है इसकी, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं, प्रॉफिट क्या है सर को चलाने के, सस्ता होगा फ्लेक्सी फ्यूल हमारे लिए, इंपोर्ट हमें कम करने होंगे, आयात बिल कम होगा, फॉरेक्स बचेगा देश का, किसानों के उत्पाद से बनता है तो किसानों की, फार्मर की इनकम बढ़ेगी दोस्तों हमारे यहाँ पर, फार्मर की इनकम बढ़ेगी हमारे यहाँ पर। इसके अलावा एक और हमको यहाँ पड़ेगा फ़ायदा इससे, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम होगा इससे। इंटर ऑपरेटिबिलिटी, जी हाँ, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, राज्यों के बीच समायोजन, कहीं E10, 20, 30 बिक रहा है, वो बिक सकेगा दोस्तों, ठीक है। चैलेंज ये भी है कि अभी हमारे पास E20 नहीं है, हम E50 या E100 की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये कुछ आपके FFV की पॉलिसी हैं, सरकारी प्रयास है, और क्या होता है FFV। क्या ये टॉपिक दोस्तों क्लियर है आपको FFV का? तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर में, जो कि आने वाला है दोस्तों 1 तारीख को। बस ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अनअकैडमी UPSC यूट्यूब चैनल पर। बाकी कॉम्बैक्ट है दोस्तों, 2 तारीख को मिस नहीं करना, 2 तारीख कॉम्बैक्ट है, सुबह 11 बजे आपको अटेंड जरूर कीजिए कॉम्बैक्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका रहेगा आपके पास। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमारे लाइव मेंटोरिंग है, स्टडी प्लानर है, एज वेल एज हमारे एजुकेटर से आपको बात करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कार्यक्रम से। इसकी फीस है सर, कितनी फीस है इसकी, लगभग दोस्तों 46,000 फॉर 15 मंथ। आइकॉनिक की फीस है सर यहाँ पर 67,000 फॉर 15 मंथ। जुड़िए दोस्तों हमारे साथ, प्लस या आइकॉनिक हमारे यहाँ पर केवल ऑप्शन करना चाहें, फीस है रोक 24,000 लगभग पूरे 15-12 महीने के लिए दोस्तों। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, 20 टेस्ट सीरीज और अभियान टेस्ट सीरीज दोस्तों, जहाँ 15 MCQ पर डे 15 मिनट में आपको करने का मौका मिलता है। और नए बैच शुरू हो चुके हैं दोस्तों 29 दिसंबर से, आपके साथ ज्वाइन कीजिए। मुझे कैसा लगा लेक्चर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।